हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग आप सभी के लिए एवरेज चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए एवरेज की बात करते हैं। चलिए एवरेज के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज औसत। औसत जो है किसी दी गई संख्याओं का योग बटे कुल अंकों की संख्या कोई क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। तो यहाँ देखिए औसत। तो चलिए औसत के बारे में हम लोग बेसिक समझते हैं। औसत बराबर होता है, सूत्र आपका ने औसत बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आपका औसत बराबर सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये क्या होता है आपका औसत के लिए फॉर्मूला होता है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और औसत को हम लोग संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, एवी। यानी एवी बराबर सूत्र क्या बनता है आपका, नहीं कुल संख्या के योग को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। कुल संख्याओं के योग को हम लोग संक्षिप्त में सम बोलते हैं। और कुल संख्या ने क्या हो गया, नंबर। कुल संख्या ने हो गया आपका नंबर। तो औसत बराबर क्या हो गया, एवरेज बराबर हो गया सम बटे नंबर। एवरेज बराबर क्या हो गया आपका, नहीं सम बटे नंबर। और यदि आपका क्या निकालने कहेगा, नहीं सम पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपका, नहीं सम। पहला सूत्र हो गया आपका एवी बराबर यानी औसत बराबर सम बटे नंबर, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं। तो देखिए दूसरा निकालने आपको क्या पूछता है, योग। योग यानी सम। सम बराबर सूत्र होता है आपका, नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा सम बराबर एवरेज गुने नंबर। एवरेज गुने नंबर ये होता है आपका सम बराबर योग बराबर औसत गुने संख्या। और यदि आपको संख्या पूछेगा यानी नंबर, तो नंबर बराबर होता आपका नहीं सूत्र होता आपका नहीं सम बटे एवरेज। सम बटे एवरेज। सम बटे एवरेज यानी एवरेज। सम बटे एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या हो गया, नहीं एवरेज मतलब हो गया एवरेज बराबर हो गया सम बटे नंबर। और सम बराबर हो गया आपका नहीं एवरेज गुने नंबर। जब योग निकालने के रहेगा तो क्या करेंगे, एवरेज में संख्या को गुना करेंगे। और यदि नंबर निकालने के रहे तो टोटल संख्या के योग में हम लोग एवरेज से क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो क्या निकल जाता है आपका, नहीं नंबर। ये क्या हो गया, इसका तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला तो आपका यही है, एवरेज बराबर क्या होता है सम बटे नंबर। यानी एवरेज बराबर सम बटे नंबर, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये चीज क्या होता है आपका औसत बराबर दिए गए सभी संख्याओं का योग बटे उसके कुल संख्या से भाग देने में जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है आपका, नहीं औसत कहलाता है। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज समझ में आया होगा कि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ मेरा तीन फॉर्मूला से बन जाता है। पहला फॉर्मूला क्या है, एवरेज यानी एवी यानी एवरेज बराबर सम बटे नंबर यानी योग बटे संख्या। तो योग बराबर यानी सम बराबर हो गया एवरेज गुने नंबर। और नंबर बराबर क्या हो गया आपका सम यानी योग बटे औसत। ये तीन फॉर्मूला को इसमें हम लोग याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ पहला क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एवरेज। एवरेज के लिए कुछ बेसिक चीज भी होते हैं जो कि हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं इसमें एवरेज के लिए। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 5, 8, 13, 12 और 16 का औसत क्या होगा। इसमें कर दिया 5, 8, 13, 12, 16 का औसत क्या होगा। तो देखिए ये कितना संख्या दिया हुआ, हम औसत के लिए हम जानते हैं क्या, तो दिए गए सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भाग क्या निकलता है आपका औसत। तो यहाँ देखिए औसत के लिए यहाँ क्या सूत्र, यहाँ इसका औसत क्या निकल जाएगा, ए भी बराबर दिए गए सभी संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या। तो क्या करें, यहाँ जितना संख्या दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़िए, 6 2 8, 8 3 11, 11 8 हो गया 19, 19 5 हो गया 24, 24 के 4, बाकी बच गया 2, 1 1 2 3, 3 2 5, 54 बटे कितने संख्या है, बटे आपका 5 संख्या है, तो बटे क्या करेंगे 5, इससे इसमें दे देंगे भाग। कितना वाला कट जाएगा, 10 50, 40 हो जाएगा, तो दशमलव में कितना हो जाएगा 8। तो इसका औसत कितना गया 10.8। ये हो गया क्या चीज, ये दिए गए संख्याओं का औसत हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है नहीं, तो ये सब संख्या इस तरह जो संख्या दिया है तो इसका औसत निकालने क्या करेंगे, दिए गए सभी संख्या का योग बटे जितना अंक है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा आपका क्या चीज औसत। तो ये सभी संख्या का योग कितना गया था 54, और टोटल कितना संख्या था 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे बटे कर देंगे, कटेगा जितना बार होगा क्या आपका हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए का मान कितना गया आपका नहीं 10.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 का औसत बराबर व्हाट। क्या दिया हुआ 2 4 6 8 10 का औसत बराबर क्या होगा, ये निकालने का आपको कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ आपका औसत निकालने के लिए हम लोग ऐसे जनरल तरीका से हम 3 तरीका से औसत किसी भी संख्या का औसत को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो 3 तरीका से कब निकाल सकते, जब दिए गए संख्याओं के 2 पदों के बीच का अंतर यदि हर जगह समान हो तो उसका औसत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 करें। यहाँ देखिए क्या है नहीं, हर जगह मतलब देखिए यहाँ बीच का अंतर, यहाँ और पहला संख्या और दूसरा संख्या बीच का अंतर कितना है 2। यहाँ देखिए दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच का अंतर भी कितना है नहीं 2। फिर यहाँ देखिए तीसरा और चौथा बीच का अंतर भी कितना आ रहा है 2। फिर चौथा और पांचवा बीच का अंतर कितना आ रहा है 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर जगह मतलब 2 पद के बीच का अंतर यहाँ पे समान आ रहा है। कितना कितना आ रहा है नहीं 2 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी बीच का अंतर कितना का आ रहा है 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो जिस दिए हुए संख्या के 2 पदों के बीच का अंतर यदि हर जगह समान हो तो उसका औसत निकालने के सूत्र क्या होता है, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे करेंगे क्या चीज 2। पहला संख्या या अंतिम संख्या बटे करेंगे 2, या जिस तरह से मैं बताए थे आपका कुल संख्या जोड़ देंगे, जितना संख्या उतना से भाग करेंगे तो भी औसत निकल जाएगा। लेकिन जब दिए गए सभी पदों के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो सिर्फ इसका ट्रिक है, औसत निकालने के लिए क्या चाहिए पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पहला संख्या ये क्या हो जाएगा नहीं आपका, तो इसका औसत हो जाएगा आपका नहीं। तो इसका औसत देखिए हम 3 तरीका से निकाल के बतलाते हैं आपको। पहला तरीका क्या बता रहे हैं आपका नहीं, पहला तरीका क्या बताया नहीं आपको, तो पहले तरीका देखिए यहाँ पर हो गया आपका नहीं कि दिए गए सभी पदों के बीच का अंतर क्या हर जगह समान है। तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपका औसत की हो जाएगा नहीं आपका फर्स्ट संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये हो जाएगा यहाँ पे औसत के लिए। ये सूत्र कब लागू होगा, जब 2 पदों के किन्हीं 2 पदों के बीच के अंतर हर जगह जब समान आएगा तो औसत के लिए सूत्र क्या होता है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो यहाँ देखिए पहला संख्या कितनी है 2, लास्ट की संख्या कितनी 10 बटे 2। और देखिए 10 2 और 10 कितना हो गया 12, 12 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा आपका तो 6। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 6, तो इसकी औसत हो गया 6। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बनाएंगे, दूसरा तरीका आपको बनाएंगे जनरल जो होता है जो सब में लागू होता है, क्या दिए गए सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या से भाग करेंगे तो भी कितना आपको आएगा 6 आएगा। जिससे कि सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा देखिए जोड़िए 6 2 और 4 6 होगा, 6 6 12 12 8 हो जाएगा आपका 20 20 और 10 30 30 में भाग देंगे कितना 5 संख्या 30 में भाग देंगे आपको 5 से कितना आएगा 6। एक तरीका से तो आपको ऐसे निकल गया नहीं। तो यहाँ देखिए दूसरा तरीका से हम क्या निकाल दिए नहीं, ये भी बराबर है औसत बराबर आपका क्या हो गया टोटल संख्या को जोड़ेंगे। टोटल संख्या जोड़ने वाले यहाँ कितना आ रहा है आपका 30 अब बट्टे कितना संख्या है 5, तो 5 से बट्टे कितना कट गया 6। एक तरीका से ऐसे भी औसत निकल गया नहीं। और तीसरा तरीका एक और है हमारा औसत निकालने के लिए, वो तीसरा तरीका क्या है तो देखिए यहाँ क्या है नहीं
यहाँ में देखिए मतलब बीच की संख्या, और तीसरा तरीका क्या होता है, बीच की संख्या जो दिया हुआ मतलब दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान है, तो क्या देखेंगे यहाँ दो संख्या इधर से छोड़ देते हैं और दो संख्या इधर से छोड़ते हैं, बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है आपका 6। इस तरीके से आपका बीच वाला संख्या हमेशा क्या होता है, औसत। तो बीच वाला संख्या हमेशा औसत क्या होता है, जब दिए गए पदों के बीच के अंतर हर जगह आपका समान होगा तो आपका बीच वाला संख्या है क्या होगा, नहीं आपका औसत होगा। तो यहाँ किस तरीके से निकाल के इसका औसत कितना जाता है, आपका 6 चलाता है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन बना सकते हैं। या जनरल रूल जो कि सब में लागू होता है, उसमें दो पद के बीच के अंतर समान रहे या नहीं रहे, तो इस तरीका से हम सभी रूल में हम सभी हिसाब में बना सकते हैं। लेकिन दो पदों के बीच के अंतर देखेंगे हर जगह समान है, तो ज़्यादा करके आपको पहला संख्या और लास्ट की संख्या जोड़कर उसमें 2 से भाग देंगे, निकल जाएगा आपका औसत। या देखना है मतलब उसमें जो सबसे बीच की संख्या जो आ रहा है वो ये क्या होता है, आपका औसत होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को क्या क्या बताए हैं। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन को आप जिसके दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान आएगा तो आपका औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट 22 करके भी निकाल सकते हैं, या उसका मिडिल संख्या जो आता है, मध्य में जो आता है संख्या, वही उसका औसत होता है। या तो आपका जनरल तरीका जो कि सभी में लागू होता है, क्या करेंगे सभी संख्या जोड़ के जितना अंक है उतना से भाग करें तो उससे भी आपका औसत निकल जाएगा। तो चलिए आपका इस तरीके से औसत आप आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं अब 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 15, 10, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत ज्ञात करें। देखिए इसकी औसत कितनी होगी, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का। देखिए आपको एक ट्रिक बताएं कि जब दिए गए किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो औसत के लिए क्या होता है, आपका मिडिल टर्म मध्य का टर्म क्या होता है, उसका औसत होता है। या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से भी निकाल सकते हैं, या जनरल तरीका जो कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भाग दें तो भी निकल जाएगा। तो चलिए इसमें देख रहे हैं क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर दो पद के बीच के अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, यानी कि फिर 5 और 15 के बीच के अंतर, ये 10 और 15 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5। वहाँ भी देखिए 15, 20 में 15 घटाएं कितना आएगा, 5। देख रहे हैं मतलब सब जगह कितना 5 के अंतर में संख्या क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान है, तो इसीलिए इसका औसत का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। यहाँ ए भी बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट संख्या क्या है 5 और लास्ट की संख्या क्या है 30, और उसमें क्या करेंगे 2 से कर देंगे भाग, तो निकल जाएगा आपका औसत। ये पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 30, 5, 35, 35 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 17.5। तो 17.5 हो गया, क्या 17.5, ये हो गया आपका आंसर। और दूसरा तरीका क्या देखेंगे कि जो है मध्य का जो संख्या होगा वो भी क्या होगा, औसत का। जब किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान है तो इसका मध्य का संख्या क्या होता है, आपका औसत होता है। देखिए मध्य का संख्या क्या है, 2 संख्या इधर से हम छोड़ देते हैं और 2 संख्या इधर से छोड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, 2 संख्या इधर से छोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें बीच के अंदर में 2 संख्या आ रहा है बीच में। जब 2 संख्या अंदर में आ रहा है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़कर, दोनों संख्या बीच वाला संख्या क्या करेंगे जोड़ के 2 कर लेंगे भाग। तो यहाँ देखिए 15 और 20 कितना जाता है, 15, 20 होता है 35, 35 में फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 17.5 ही आएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो समृद्ध का जो टर्म होता है वही क्या होता है औसत। जब 2 टर्म मध्य में आ रहा है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग करें तो भी आपका औसत निकल जाएगा। या बीच का अंतर सब जगह समान था, इसलिए क्या किया फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी करेंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। नहीं तो इस तरह से हम औसत को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई लगातार संख्या कहे जिनके बीच, जब भी कोई लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या कहे या सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे तो इसके औसत के लिए सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जब भी आपको लगातार प्राकृतिक संख्या दिया रहे या तो सम संख्या दिया रहे या लगातार विषम संख्या दिया रहे
तो इसके औसत के लिए सूत्र क्या होता है आपका, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है। तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहला प्राकृतिक संख्या आपका 1 होता है, 2 3 4, इसलिए डॉट डॉट कहाँ तक जाते रहेगा आपका 50 तक जाएगा। तो देखिए इसमें पहला संख्या क्या है, देखिए सब जगह बीच का अंतर कितना, एक एक अंतर पर बड़ा, मतलब लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या सम में रहे या विषम में रहे या प्राकृतिक रहे, तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 का रूल ही लगाएंगे, तो जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो पहला संख्या देखिए कितना है 1, और लास्ट का संख्या कितना है 50, बटे क्या करेंगे 2, 50 और 1 51, 51 बटे 2 कटेगा तो कितना पाएगा 25.5, तो 25.5 हो गया क्या चीज इसकी औसत। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो कोई लगातार संख्या दिया रहा है जिसका मतलब बीच के पदों का अंतर हर जगह समान दिखा रहा है, एक एक अंतर में सब बढ़ रहा है, तो मतलब लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए आपको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, टोटल को जोड़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का रूल लगा क्या करेंगे, जल्दी इसको बना देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कि प्रथम 5 अविभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अविभाज्य संख्या का औसत क्या है। देखिए यहाँ करा प्रथम 5 अविभाज्य संख्या का औसत क्या है। तो देखिए यहाँ क्या करा, प्रथम 5 अविभाज्य संख्या। तो अविभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कटे, जो केवल एक या अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसको क्या कहते हैं अविभाज्य संख्या। यानी अविभाज्य संख्या यानी क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको ही बोलते हैं हम लोग अविभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो प्रथम 5 यानी अविभाज्य यानी अविभाज्य संख्या लेना है। तो प्रथम 5 अविभाज्य संख्या क्या करेंगे, पहला अविभाज्य संख्या हमको होता है 2 3 5 7 और 11 होगा। तो कितना करा था आपका 5 तो 5 के बाद संख्या हो गया 1 2 3 4 5। इसका क्या निकालना हमको औसत। देखिए इसमें दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान है। यहाँ देखिए 1 का अंतर, यहाँ आपका 2 का अंतर, यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का अंतर, मतलब हर जगह इसके दो पद के बीच का अंतर इसमें समान नहीं है। तो ये सूत्र से इसमें नहीं बनेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट में 2 के सूत्र से इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान नहीं है। यहाँ दोनों बीच का अंतर 1 का रहा है, यहाँ पर 2 का रहा है, यहाँ पर फिर 2 का, यहाँ देखिए बीच का अंतर 4 का। तो जब दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन करेगा, आपका जनरल फॉर्मूला करेगा सभी दिए गए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो उससे यहाँ औसत निकलेगा क्या चाहिए, कुल दिए गए संख्या का योग करेंगे और बटे कुल संख्या से भाग देंगे। देखिए इसको जोड़िए तो 1 और 7 8, 8 5 15, 15 3 हो जाएगा आपको कितना 18, 18 2 20। देखिए 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 हो गया 8, बाकी 1। तो 1 और 1 बाकी रहा कितना हो गया 2, यानी हो गया आपका 28। संख्या कितना आपका नहीं है, संख्या आपको दिया हुआ 5 से 5 इसमें कर लेंगे भाग। तो देखिए कितना में कटेगा 25 25 530 5.6। इसका औसत कितना हो गया आपका नहीं 5.6 हो गया नहीं। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे क्योंकि इसमें दो पदों के बीच के अंतर हर जगह समान नहीं था, इसलिए क्या किया टोटल संख्या जोड़ दें और जितना संख्या था उसमें क्या किया भाग कर दिया। तो अब कितना हो गया 5.6। तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 जो है तभी काम करेगा जब दिए गए सभी संख्याओं के बीच के अंतर हर जगह समान होगा तब। तो चलिए इस चीज को समझ प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 में करा कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। करा आपका 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ 4 लगातार क्या करा आपका सम संख्या का औसत दिया हुआ आपका 27। तो 4 लगातार सम संख्या का जब औसत दिया हुआ 27 तो 4 लगातार सम संख्या का योग कितना होगा नहीं। तो 4 लगातार सम संख्या का योग होगा आपका 27 गुने 4। तो 27 में 4 कितना होगा आपका नहीं 28 2 108। तो 4 लगातार सम संख्या का औसत था 27, तो उसका योग क्या किया, योग के लिए सूत्र क्या बताए थे आपको नहीं।
जब योग निकालने के लिए है तो उसके औसत में संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हो गया औसत था 7 संख्या, उसमें कितना था 4, तो 27 में 4 108। तो यहाँ 4 लगातार सम संख्या का औसत हो गया कितना आपका, 108 हो गया। और तो यहाँ 4 लगातार सम संख्या का रहा है। तो देखिए कोई भी लगातार सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे तो उसको पहला संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। सम संख्या में कहे या तो विषम संख्या कहे लगातार तो उसके लिए पहला संख्या x होगा, नहीं पहला संख्या क्या होगा x, दूसरा संख्या को मानेंगे x+2, तीसरा संख्या को मानेंगे x+4 और चौथा संख्या क्या मानेंगे x+6। तो देखिए ये क्या हो गया, पहला हो गया आपका सम संख्या, ये हो गया दूसरा सम संख्या, ये हो गया तीसरा सम संख्या और ये हो गया आपका चौथा सम संख्या। क्योंकि सम संख्या देखिए कोई भी मान लीजिए सम संख्या लेते हैं 2 4 6 8 10। देखिए क्या है, प्रत्येक सम संख्या जो है 2 2 के अंतर पर बढ़ रहा है। प्रत्येक सम संख्या क्या है, 2 2 के अंतर पर बढ़ रहा है। इसलिए पहला सम संख्या जब हमें x माननी है तो उसके नेक्स्ट अगला संख्या क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा होगा। तो क्या कहें, इसमें 2 जोड़ देंगे तो फिर आपको दूसरा सम संख्या निकल गया। इसी तरह से फिर इससे अगला जब सम संख्या निकालेंगे यानी तीसरा निकालेंगे तो इससे 2 बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें x+2 में 2 जुटेगा तो क्या होगा x+4 हो जाएगा। चौथा जब सम संख्या निकालेंगे तो इसमें 2 बढ़ेगा नहीं, तो x+4 में 2 जुटेगा तो कितना होगा x+4। इस तरह से क्या होगा, प्रत्येक 2 2 का अंतर पर सम संख्या आगे की ओर बढ़ते जाता है। या तो विषम संख्या में रहेगा, जैसे विषम संख्या की हम बात करते हैं तो विषम संख्या पहला क्या होता है ना आपका, माने विषम संख्या 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ। देखिए विषम संख्या में क्या होता है, लगातार जो है 2 2 के अंतर पर विषम संख्या में बढ़ते रहता है। विषम लगातार आपका विषम संख्या भी कहे तो पहला संख्या को x मानेंगे, दूसरा को x+2 मानेंगे, तीसरा विषम संख्या को x+4 और चौथा को x+6। इस तरह से फिर अगला दसवां x+8 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन हमको क्या कर रहा था कि लगातार 4 जो है सम संख्या का औसत 27 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, 4 लगातार सम संख्या को क्या मान लिए, पहला के लिए लिए x, तो दूसरा x+2 होगा, तीसरा का क्या x+4 होगा, फिर चौथा का x+6 होगा। और 4 सम संख्या का औसत 27 था तो 4 सम संख्या का योग के लिए क्या होता है, औसत गुणित संख्या। तो 27 गुणित 4 के कितना आता है, 108। तो 108 क्या आया, 4 सम संख्या का योग आया। और यहाँ चारों का योग कितना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर भी 4 सम संख्याओं का योग। और 4 सम संख्या का योग वहाँ पर कितना हो गया था 108, तो बराबर में दे देंगे 108। अब देखिए 4x के ऊपर जो ये 4x है तो कितना हो गया आपका, सभी x मिटेगा एक साथ, तो x और x कितना x, तो 4x हो गया। और देखिए यहाँ पर 2 और 4 6 और 6 12 में दीजिए कितना बराबर के उधर उधर जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो 108 में घटेगा 12। तो देखिए 108 में 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 96, कितना गया 96। तीसरी कट गया कितना हो गया 16। तो x बराबर कितना हो गया 16। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला जो होगा सम संख्या वो क्या होगा आपका 16 होगा। फर्स्ट सम संख्या वो कितना आपको आएगा 16 का। इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी ये बताता क्वेश्चन। इसमें सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, नहीं तो सबसे छोटी सम संख्या ये देखिए 16 नहीं होगा, नहीं सॉरी यहाँ कितना होगा, नहीं 4 से कटेगा 96 तो कितना बार में कटेगा, नहीं 24 बार में, 24 चौक 96 होता है। नहीं तो x बराबर कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या होगा आपका कितना 24, क्योंकि सबसे छोटा सम संख्या क्या था, पहले x था, दूसरा x+2 था, सबसे छोटा हो गया आपका x। हो गया आपका आंसर। सबसे छोटी इसमें सम संख्या होगा आपका कितना 24। तो इस तरह से कोई भी लगातार सम संख्या या विषम संख्या कहे तो उसको हम इस तरह से ही मानकर ही बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कि 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत है। कर आपका 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है। देखिए 100 तक का विषम संख्या का औसत निकालने का रहा है। 100 मतलब 1 से लेकर के 100 तक का खाता विषम संख्या का औसत कितना होगा। तो देखिए 100 तक का पूछता विषम संख्या का औसत निकालें तो पहला विषम संख्या क्या होता है 1, उसके बाद क्या होता है 2, ये पहला विषम संख्या 1 है। उसके बाद फिर क्या आता है विषम संख्या 3, फिर 5, उसके बाद 7, 9, इससे डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे 100 तक। तो 100 तक में तो 100 विषम संख्या नहीं, क्योंकि 2 से कट जाता है तो इसके पहले तक लेंगे नहीं। 100 तक का करा तो 99 तक ही रहेगा, क्योंकि लास्ट का जो है विषम संख्या क्या आपको आएगा 99 आएगा, क्योंकि 100 तक का अंदर ही लेना, क्योंकि 100 तक करा था 100 के अंदर ही रहेंगे। 100 के अंदर कहाँ है 99 तक, क्योंकि 99 क्या विषम संख्या है। तो इसका मतलब 1 से लेकर के हमको 99 तक का विषम संख्या क्या निकालना, हमको औसत निकालना। तो देखिए
यहाँ क्या है, सब जगह बीच के अंतर हर जगह इसमें समान आ रहा है। देखिए यहाँ बीच का अंतर 2, यहाँ से भी बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ का भी अंतर 2 आ रहा है। तो देखने क्या है, सभी पदों के बीच का अंतर हर जगह जब समान है तो औसत के लिए क्या सूत्र बताया आपको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का ही यूज करेंगे। तो यहाँ के औसत के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये भी बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। यहाँ पर रूल इसलिए लगा रहा है क्योंकि सब जगह बीच के अंतर क्या था, यहाँ पर समान था, तो इसलिए औसत बराबर क्या हो गया, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो देखिए 1 और 99 कितना हो जाएगा आपका 100, 100 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपको 50। तो 100 तक की विषम संख्या का औसत कितना होगी, 50 होगा। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। यानी 3 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया हुआ 6, 3 क्रमिक संख्याओं का कहने का मतलब अगर 3 लगातार संख्याओं का औसत 6 है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई लगातार संख्या कहे तो पहला संख्या क्या मानेंगे x, दूसरा क्या होगा उससे एक अधिक बढ़ेगा तो x + 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा x + 3। तो 3 को यहाँ कर रहा है आपका संख्या जिसका औसत कितना है 6 है, तो 3 को संख्या का जो औसत 6 है तो 3 संख्या का योग कितना होगा, छोटा 18 होगा। और यहाँ 3 संख्या को हम क्या मानेंगे, पहला संख्या को x मान लेंगे, दूसरा को x + 1 और तीसरा क्या मानेंगे x + 2, क्योंकि यहाँ लगातार संख्या का है। तो पहला संख्या 1 और लगातार संख्या हमेशा एक के अंतर में बढ़ता है, तो पहला संख्या 1, दूसरा x + 1, तीसरा हो गया x + 2। ये क्या होगा, 3 लगातार आपका संख्या हो गया। ये तीनों लगातार संख्याओं का औसत है 6। तो औसत 3 संख्या का औसत जब 6 दिया है तो उसका योग कितना होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या, तो 6 गुना 3 कितना 18। तो क्या निकल गया, 3 लगातार संख्याओं का योग है। और यहाँ पर 3 लगातार संख्या का योग कितना, इसको भी तीनों जोड़ लेंगे तो बराबर कितना हो जाता है 18। अब देखिए x जोड़ x 2x, 2x जोड़ x कितना हो गया 3x, और ये वाला 1 जोड़ 2 3, 3 को भी दीजिए बराबर के उधर उधर क्या होगा, 18 में 3 घटेगा कितना बचेगा 15, इसे कट गया, x = कितना गया 5। इसका मतलब क्या होगा आपका, पूछता है क्या चीज इसमें क्वेश्चन में आपका कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, ये तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन होगा आपका, ये वाला सबसे बड़ा होगा नहीं, ये संख्या आपका तीसरा संख्या सबसे बड़ा होगा। तो x का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ रखिए x का मान 5 जोड़ 2, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा आपका, नहीं सबसे बड़ी संख्या आपका कितना होगी 7 हो गई। नहीं तो बड़ा संख्या पूछा, बड़ा संख्या आपका x + 2 होगा, नहीं तीसरा संख्या बड़ा होगा, तो यहाँ x का मान पर 5 + 2 5 तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 9th। तो आज क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। तो चलिए तो अब क्वेश्चन 9th की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th का आपका कि 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा, यानी 7 से कटने वाला प्रथम 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 7 से कटने वाला प्रथम 10 संख्या में पहला संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या आपके 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, इस तरह से डॉट डॉट बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, ये डॉट डॉट बढ़ते हुए कहाँ 70 तक जाएगा। जब 70 तक जाएगा तो 7 से कटने वाला आपका 10 संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या निकालना हमको, औसत 7 से कटने वाला 10 संख्याओं का औसत। तो 7 से कटने वाला 10 संख्याओं का 7 से लेकर के 70 तक होगा 10 संख्या, तो इसका निकालना हमको औसत। तो देखिए इसका औसत निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताए हैं कि दी हुई संख्या में 2 पदों के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो आपका औसत के लिए सूत्र क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ बीच का अंतर देखिए हर जगह क्या है 7 के अंतर पर ये बढ़ रहा है, तो इसके हर जगह 2 पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए इसका औसत का सूत्र क्या लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहला संख्या 7 और लास्ट का संख्या है 70, इसमें 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, देखिए 70 और 7 77, 77 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 38.5, 38.5। ये हो गया क्या चीज आपका 7 से कटने वाली 10 संख्याओं का औसत, यानी 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत कितना जाएगा आपका 38.5।
तो चलिए एक क्वेश्चन को आप समझें। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर लेते हैं 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका करा रही कि x1 x2 और x3 का औसत 14 है। x1 x2 और x3 का औसत 14 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो देखिए x1 x2 x3 इस सभी तीन संख्या का औसत जब 14 है तो इसका योग होगा 14 ही 42। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तीनों संख्या का योग कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना गया? 42। क्योंकि x1 x2 और x3 का औसत दिया था 14, तो इसका योग के लिए क्या सूत्र होता है आपका? औसत गुना संख्या था, तीन संख्या था, औसत में गुना किए 3 से, 14 गुना किए 3 से कितना गया? 42। 42 क्या हो गया? ये तीनों संख्या का योग हो गया, यानी x1 x2 प्लस x3 का मान हो गया आपका 42। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आपके आगे करा कि x2 और x3 के योग का दुगुना, x2 और x3 के योग का दुगुना 30 है। तो देखिए यहाँ पर x2, फिर यहाँ क्वेश्चन क्या करा आपका? करा नहीं, x2 और x3 के योग, x2 और x3 क्या हो गया? योग हो गया। इसका कहता है 2 गुना, इसका कर देंगे 2 गुना, कितना है बराबर में? 30। तो देखिए ये 2 से क्या हुआ? ये 30 कटेगा कितना बार में? 15 बार में। तो यहाँ हो गया x2 प्लस x3 इजकल टू 15। आप देखिए क्या करते हैं, x2 और x3 का मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो क्या आपके x1 का मान नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए x2 और x3 का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए x1 पहले है तो इस x1 को हम उतार देते हैं, प्लस क्या है? x2 प्लस x3। तो यहाँ देखिए x2 प्लस x3 है, यहाँ देख रहे हैं x2 प्लस x3 का मान कितना है? 15। तो इसकी और इसकी जगह पर कितना मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? 15 बराबर कितना? 42। तो बराबर 42 कर दिए। अब देखिए 15 तो इसमें जुटेगा नहीं, तो 15 भेज देंगे उधर, उधर जाए क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ खाली क्या बचेगा आपका? x1। तो x1 इजकल टू कितना हो गया? 15 उधर घटेगा, तो 42 में 15 घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा? नहीं उधर जाएगा तो आपका 7, तो ये हो जाएगा 27। तो x1 का मान कितना आ गया आपका? 27। तो इसमें x1 का मान निकालने के लिए तो x1 का मान आपकी हो जाएगी 27 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हम सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दुगना है और तीसरे से आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना का अंतर होगा? देखिए रिलेशन दिया वहाँ से, तीन संख्या को पहले मान लेते हैं कुछ। यहाँ क्या करते हैं? पहला संख्या को ए ले लेते हैं, दूसरा संख्या को बी, तीसरा संख्या क्या मान लेते हैं? सी। तो इसमें कह रहा प्रथम अंक दूसरे का दुगना है। यहाँ कह रहा प्रथम अंक दूसरे का क्या है? दुगना है। तो प्रथम अंक को 1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? उसका दुगना 2 हो जाएगा। और प्रथम अंक तीसरे का आधा है, तो प्रथम अंक जो है तीसरा जब आधा है तो संख्या कितना होगा? नहीं, इससे दुगना नहीं तीसरा अंक होगा, तब तो इसका आधा कितना आपका? 2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्थिर जब माने तो आपको 3 संख्या निकल गया, हो गया 2 1 4। तो क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा आपका। नहीं तो तीनों संख्या का रेशियो कितना हो गया? 2:1 अनुपात हो गया 4। 3 संख्या का रेशियो निकल गया। और इस 3 संख्या का आपका औसत दिया हुआ कितना? 56। तो इस 3 संख्या का औसत दिया हुआ 56, तो उसका योग क्या होता है? योग बराबर क्या होता है आपका? औसत गुना संख्या। तो इसको गुना करेंगे तो इससे कितना गया? 168। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या का रेशियो में योग कितना होगा? ये 2 और 1 3, 3 4 7। तो रेशियो में 3 संख्या का योग 7 है, और ऐसे योग कितना रहा तीनों संख्या का? 168। तो 7 अनुपात का मान हो गया 168। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान हो जाएगा आपका 14 और 7 28। 1 अनुपात का मान 24 हो गया। इसमें निकालने क्या करा नहीं, प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना का अंतर है? तो यहाँ देखिए प्रथम अंक 2 और तीसरे अंक 4, दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 2 का। तो इसीलिए कितना निकलना? 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 24 तो 9 48। तो आपका आंसर कितना हो गया? नहीं 48। प्रथम संख्या और तीसरे संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 48 का। यहाँ 1 अनुपात का मान जब 24 आया, करा प्रथम और तीसरे संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो यहाँ रेशियो देख रहे हैं, प्रथम और तीसरे संख्या के बीच का अंतर कितना का रहा है? 2 का। यानी अनुपात में अंतर आ रहा है 2 का, जबकि 1 अनुपात का मान जब 24 है तो 2 अनुपात का मान कितना होगा? 24 तो 9 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो कुछ क्वेश्चन को हम फिर इसके अगले पार्ट में लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके इससे कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके एक अगले पार्ट में। फिर इससे कुछ क्वेश्चन को जो कि हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि इससे कुछ टफ क्वेश्चन रहेगा, जिसको जो फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं।
तो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक अंत करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।